हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम अपने चैनल पर घटना चक्र की दृष्टि जो है 2022 इसका समसामयिक घटनाओं का जो कोई करंट अफेयर का वार्षिक संकलन है, इसको हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल एवन स्टडी सर्किल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचते रहें। और क्योंकि हम ये श्रृंखला शुरू किए हैं 12 जून यूपी पीसीएस के जो पीटी के एग्ज़ाम है उसके कंटेस्ट में हम इस घटना चक्र का दृष्टि जो है उसको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि टाइम बहुत कम है 12 जून के एग्ज़ाम के कंटेस्ट में, तो हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। तो हमने लास्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म किया था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसी को हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI ये क्या है? विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाले एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है। कहाँ पे सूचकांक ये लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, ठीक है, इसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, निर्मित किया जाता है तथा काटेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। डिज़ाइन किसके द्वारा दिया जाता है? लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, ठीक है। हाँ, और प्रायोजित किसके द्वारा किया जाता है? काटेवा एग्री साइंस, ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ठीक है। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड, जल्दी से इसको देख लेते हैं। हमने बता दिया आपको लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये इस सूचकांक को मूल्यांकन करता है, ठीक है। और ये निर्मित किया डिज़ाइन और निर्मित करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये लंदन में है, ठीक है। जबकि काटेवा एग्री साइंस ये इसका प्रायोजन करता है, ठीक है, इसको जारी करता है। निर्मित करता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि लंदन में है, ठीक है, और प्रायोजित करता है काटेवा एग्री साइंस, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, इसमें जल्दी से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब 12 जून की पीटी के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो एक बार आप सही नज़र से इसको देखते जाए। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से देख लीजिए। 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है ना। 12 अक्टूबर 2021 को ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया गया। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। इस सूचकांक का यह 10वां संस्करण है, ठीक। सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन्हें 4 स्तंभों में, ठीक है, जिन्हें 4 पिलर्स के आधार पर किया गया है वो देख लेते हैं जल्दी। ये क्या है? पहला है खाद्य सामर्थ्य, ठीक है, फूड अफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता यानी फूड अवेलेबिलिटी। तीसरा है गुणवत्ता एंड सुरक्षा यानी क्वालिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इसमें और देख लेते हैं 1, 2, 3 और चौथा प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन। प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो नीचे एक बॉक्स है फ्रेंड, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। GFSI 2021 शीर्ष 5 देश कौन है, इसके बॉक्स में देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए पहले नंबर पे तो आयरलैंड है, ठीक है, जिसका स्कोर 84.0 है, ठीक है। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे UK है, नंबर 4 पे फिनलैंड है, नंबर 5 पे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। GFSI 2021 में, अब ये इंपॉर्टेंट भारतीय कंट्रीज में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। भारत ने 57.2 के समग्र स्कोर के साथ 71वां यानी कि 71 स्थान प्राप्त किया है GFSI 2021, ठीक है। इस रैंकिंग में, इस सूचकांक में भारत ने 57.2 के समग्र स्कोर के साथ 71 रैंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन क्या है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन विश्व के 75 से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह है, ठीक है। विश्व के 75 देशों का अंतर सरकारी समूह। इस गठबंधन को 11 जनवरी 2021 को पेरिस में संपन्न हुआ, ठीक है। वन प्लेनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2021 को पेरिस में जो संपन्न हुआ था वन प्लेनेट, ठीक है, समिट में, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं। वन प्लेनेट समिट में क्या क्या निकल गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके लिए वो देख लेते हैं फट से। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 7 अक्टूबर 2021 को भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, ठीक है, में शामिल हो गया है।
उच्च आकांक्षा गठबंधन 7 अक्टूबर 2021 को भारत आधिकारिक रूप से प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन जो एक बनाया गया है, ठीक है, अलायंस, ठीक है, कोalition जिसे कहते हैं HAC, इंग्लिश में देख लीजिए, हाई एम्बिशंस कोalition HAC में शामिल हुआ, ठीक है, फॉर नेचर एंड पीपल। ठीक, भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह देशों में कौन कौन से हैं जो आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिक्स के देश हैं। BRIC और लास्ट में X, ठीक है। तो यहाँ I फॉर इंडिया हो गया अपने, ठीक है, C फॉर चाइना, S फॉर दक्षिण अफ्रीका, इंडिया के पहले ब्राज़ील है और रशिया है, ठीक है। तो ये आप जानते ही होंगे। अब ब्रिक्स देशों के समूह में भारत पहला देश है जो HAC में यानी हाई एम्बिशन कोalition जो कि नेचर और पीपल के लिए कंटेक्स्ट में बनाया गया है, कोalition में शामिल होने वाला ब्रिक्स देशों के संदर्भ में पहला देश है, ठीक है। ये फर्स्ट नेशन है, ठीक, इंडिया अपना, तो ये इम्पोर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशनिया आदि क्षेत्रों के विभिन्न देश इस गठबंधन में शामिल हैं, ठीक है। यूरोप है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशनिया, ये सब आदि देश इस गठबंधन में शामिल हैं, ठीक है। यह गठबंधन प्रकृति और लोगों के एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, यानी ग्लोबल डील का एक समर्थन करता है ये कोalition, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं नीचे क्या है, जिससे प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोका जा सके, हाँ, जिससे प्रजातियों को तीव्र क्षरण, जो बहुत सारी प्रजातियाँ समुद्र में, जो बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, जो स्थल पे अपने हैं जीव जंतुओं के प्रजातियाँ, इनको तीव्र क्षरण को रोका जा सके। जंगल में जो बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनका क्षरण को रोका जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके, ठीक। इस कंटेक्स्ट में ये बनाया गया है कोalition, ठीक है। इसके लिए इस गठबंधन में 3x3 लक्ष्य 30x30 जिसे कह सकते हैं टारगेट रखा गया है, ठीक है। क्या है 30x30 लक्ष्य से ये तात्पर्य है कि 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि एवं महासागरों के संरक्षण से है। 30x30 क्या है कि वर्ष 2030 तक है विश्व की न्यूनतम कम से कम 30% भूमि एवं महासागरों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं। कौन कौन से? कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके, कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोबेल पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार अक्सर पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षा में, तो चलिए इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1833 में 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और क्यों स्टार्ट किया गया। स्वीडिश एक आविष्कारक थे, उनका नाम था, आविष्कारक भी थे और उद्यमी यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबल। नोबेल पुरस्कार के यही संस्थापक हैं, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल की वसीयत में यह उल्लिखित था कि उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की जाए। हाँ, नोबल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, 3 हो गया, साहित्य और शांति, यानी 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 यानी 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में अर्थशास्त्र के, अगर इकोनॉमिक्स देखा जाए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना, अर्थशास्त्र में नोबेल के पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजस यानी रिस्क बैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय एक बैंक है, वहाँ से स्टार्ट किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुई, ठीक है, 68 में की गई थी, इसको बढ़ा दिया गया, ठीक। अब देखिए अर्थशास्त्र का नोबल, ठीक है, पहली बार आप देख लीजिए कि अर्थशास्त्र का जो नोबल है पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था, ठीक है ना, यानी 1968 से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। स्वेरिजेस बैंक यानी रिस्क बैंक जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसके जरिए, ठीक है। और अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो शुरुआत, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की जो परंपरा शुरू की गई वो 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था और इसको शुरू किया गया था 1968 में, ठीक है,
इसकी स्थापना हुई थी कि अब अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इनका बैकग्राउंड अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये थोड़ा सा देख लीजिए अर्थशास्त्र के कंटेक्स्ट में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश 11 अक्टूबर को एक स्टॉकहोम में स्वीडन में स्थित है, जो कि स्टॉकहोम द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2021 हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सेवरेज रिज बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मिनिस्ट्री ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2021 की घोषणा की गई। ठीक, अब चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ये है अल्फ्रेड ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा इसको और जूम कर लें ताकि आपको ठीक से विजुअल हो। हाँ, तो फ्रेंड इस वर्ष यह पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो स्वीडिश रिज बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन इकोनॉमिस्ट जो थे उनको दिया गया है संयुक्त रूप से। पहला डेविड कॉर्ड जो कि कनाडा के हैं, कनाडा और अमेरिका दोनों देशों के इनके पास सिटीजनशिप है। ठीक है, जोशुआ जो हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये इजराइल अमेरिका इन दोनों देश में है। इजराइल में पैदा हुए, अमेरिका में रिसर्च किए, या अमेरिका में पैदा हुए इजराइल में जाकर रिसर्च किए। ये कंटेस्ट में दोनों देशों का नाम आता है। ठीक है, तीसरा है गुइडो डब्ल्यू इनबेंस, यानी नीदरलैंड और अमेरिका। ठीक है, तो ये तीन ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र में अपना योगदान देने के लिए 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डेविड कॉर्ड और जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये थोड़ा नाम थोड़ा टिपिकल पड़ता है ना, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। डेविड कॉर्ड को श्रम अर्थशास्त्र यानी कि लेबर इकोनॉमिक्स यानी श्रम यानी लेबर इकोनॉमिक्स में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स के कंटेस्ट में उनका प्रयोग सिद्ध योगदान, एक रिसर्च किया इन्होंने, उस पर योगदान दिया, तो इस कंटेस्ट में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। जोशुआ इंग्लिश के कंटेस्ट में क्या बातें हैं, जोशुआ इंग्लिश तथा गुइडो इम्बेंस, इनकी भी बात कर लेते हैं। जोशुआ इंग्रिस्ट तथा गुइडो इम्बेंस के कारण संबंधों यानी कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत यानी मेथोडोलॉजिकल योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ठीक है, किसको, जोशुआ एंग्रिस्ट को। चलिए अब नोबेल का शांति पुरस्कार जो 2021 दिया गया, किसको दिया गया, 8 अक्टूबर 2021 को ओस्लो में स्थित ओस्लो यानी नॉर्वे में स्थित, नॉर्वे देश में एक ओस्लो स्थान है, वहाँ पे 8 अक्टूबर 2021 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये कमेटी है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है, इसके द्वारा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा वर्ष 2021 के नोबेल के शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ठीक, 8 अक्टूबर 2000 थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई है फ्रेंड, एक सेकंड अभी लाते हैं इसको। हाँ ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार यही हम देख रहे थे, यहीं पे थे, द नॉर्वेजियन। ठीक है, द नॉर्वेजियन कहाँ गया, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार मारिया रेस्सा, फिलीपींस देश की रहने वाली है मारिया रेस्सा, एंड दिमित्री मुरातो, ये रशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ठीक, इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक,
फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रोटेक्शन के लिए इनका जो प्रयास किया जा रहा है उनके लिए उनको प्रदान किया गया, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ष 2012 में मारिया रेक्सा ने खोजी पत्रकारिता, ये मालूम है कि वर्ष 2012 में मारिया रेक्सा ने खोजी पत्रकारिता के हेतु रैपलर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी की स्थापना की। रैपलर ये ऐसी एक कंपनी है जो कि खोजी पत्रकारिता की करती है, यानी कि कोई सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसमें अगर कोई लूप होल हो या फिर उसने कोई भी विदेश के साथ कोई भी बिना पब्लिक डोमेन में लाए और वो समझौता कर लिया है, ठीक है, तो उस पर यह अपनी खोजी पत्रकारिता करती हैं, उन चीज़ों को पब्लिक के सामने लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये रैपलर जो है एक डिजिटल मीडिया कंपनी की स्थापना की है इन्होंने, ठीक। जबकि 1993 में दिमित्री मुरातोव के बारे में देख लीजिए। 1993 में ये नोवाया गजेटिया, ठीक है, नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। 1993 में रूसी समाचार पत्र की साहित्य के क्षेत्र, ये दोनों की ये बातें हैं। और इस कंटेस्ट में अब साहित्य के क्षेत्र का नोबेल का पुरस्कार 2021 क्या क्या मिला है जल्दी से देख लीजिए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी कि स्वीडिश अकादमी देती है, ठीक है। द स्वीडिश अकादमी 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब्दुल रज़ाक गुन्नाह, जो तंजानिया ने तंजानिया और इंग्लैंड को में जो मतलब इन्होंने अब्दुल रज़ाक तंजानिया में पैदा हुआ, इंग्लैंड में, या फिर इन्होंने अपना वर्तमान में वहीं पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों देश के जहाँ पे पैदा हुए होते हैं उन देश का भी नाम आ जाता है, और जिस देश में वो वर्तमान में रह रहे हैं या जहाँ से उन्होंने कुछ उपलब्धि कुछ रिसर्च किया उसका भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था अब्दुल रज़ाक गुन्नाह को, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार किसका? उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म के प्रभावों और संस्कृतियों, ठीक है, जो उपनिवेशवाद था जब सभी देशों को कॉलोनी बना के मतलब बड़े देश राष्ट्र रखा करते थे, उसके उन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीप के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि अब्दुल रज़ाक गुन्नाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987 में मेमोरी ऑफ डिपार्चर जो 1987 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इनके अंग्रेजी में लिखित अन्य उपन्यास कौन है? पिलग्रिम्स 1988, डॉटी 1990, पैराडाइज 1994 और एडमायरिंग साइलेंस 1996, बाय द सी 2001, डेजर्सन 2005। और चलिए नेक्स्ट कॉलम पे भी देख लेते हैं और क्या क्या है 2005 में दिया गया, बस इतना ही है 2005 में, ठीक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट कॉलम पे देख लेते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रसायन का। रसायन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रसायन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस 2021 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई 6 अक्टूबर 2021 को, ठीक। अच्छा, ये इस वर्ष यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, और जबकि डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकी हो, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है, केमिस्ट्री का पुरस्कार, ठीक। तो चलिए अब इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असम्मित, ठीक है, असम्मित यानी कि आर्ग्यू क्या है? असम्मति। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असम्मित यानी कि ऑर्गेनो कैटेलिसिस एसिमेट्री यानी ऑर्गेनो कैटेलिसिस के विकास के लिए प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि ऑर्गेनो कैटेलिसिस जो है आणविक निर्माण यानी कि मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, का एक नया सरल एवं सटीक साधन है, ठीक है। ऊपरी दोनों वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस तीसरे प्रकार के उत्प्रेरण यानी कैटेलिसिस का विकास वर्ष 2000 में किया था, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसके पूर्व तक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सैद्धांतिक
रूप से धातुओं यानी मेटल्स और एंजाइम को जैसे केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरकों की उपलब्धता का दावा किया जा रहा था, ठीक है, जबकि इन्होंने एक तीसरे उत्प्रेरक की बात यहाँ पे कही। तो असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास से रसायन को हरित बनाने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी, ठीक है। एक नया कैटालिस्ट जो इन्होंने बनाया है असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस, ये कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो अभी तक 2 ही प्रकार के उत्प्रेरक को लोग जानते थे, एक मेटेलिक है, एक कौन सा मेटेलिक था, धातुओं, और एक एंजाइम, ठीक है, इन्हीं के बारे में लोग जान रहे थे। लेकिन इन्होंने एक असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस, एक नया उत्प्रेरक के बारे में यहाँ पे प्रसिद्ध किया है। तो इसी की कंटेक्स्ट में अच्छा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। तो चलिए, अब ये तो हो गया रसायन का नोबेल पुरस्कार। अब भौतिकी भी देख लेते हैं जल्दी से। भौतिकी भी पूछता है बहुत ज़्यादा, याद यूँ तो आपके सारे नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन केमिस्ट्री, भौतिकी और अर्थशास्त्र है, और ये शांति, ठीक है, ये सब का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 क्या क्या चीज़ें निकल गई 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, स्वीडन में स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी यही देती है ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 का हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु कुल 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। यानी भौतिक विज्ञान की जटिल प्रणाली सिस्टम को समझने के लिए अपना जो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? पहला है शिकुरो मनाबे, ये जापानी मूल के अमेरिकी, ठीक है, एवं क्लास हैसलमैन, ये जर्मनी के हैं। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु वर्ष 2021 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड, इन दोनों वैज्ञानिकों को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, इन दोनों वैज्ञानिकों को कितना 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, वहाँ की जो लोकल मुद्रा है स्वीडन की स्वीडिश क्रोनर है, ठीक है, इनको 10 मिलियन दिया गया कि कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा है, प्रत्येक को 1/4 भाग प्राप्त हुआ, ठीक है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 का दूसरा आधा हिस्सा किसे दिया गया है? 1/2 भाग जॉर्जियो पारिसी, इटली के हैं, इनको प्रदान किया गया, ठीक है। इन्हें परमाणुवीय से ग्रही पैमाने तथा भौतिक प्रणालियों में विकार यानी कि डिसऑर्डर तथा उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी कंटेस्ट की बात हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है चिकित्सा भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ताकि सारे आपका ये नोबेल पुरस्कार यहीं पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, चिकित्सा को भी देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा इसे और हम जूम कर लें क्योंकि स्लाइड तब की स्पष्ट रहे आपके लिए, दिखे भी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, देखा, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का 4 अक्टूबर को, ठीक है। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट कह दो, यह मिसप्रिंट हुआ है, स्वीडन द्वारा वर्ष 2021 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक। इस वर्ष यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। चिकित्सा क्षेत्र के 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। वो 2 वैज्ञानिक कौन कौन से, जल्दी से उनको देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये वैज्ञानिक है डेविड जूलियस, अमेरिका के हैं, ठीक है, डेविड जूलियस अमेरिका के हैं, और आडम पाटोपोशियन लेबनान में जन्मे अमेरिकी हैं। ये लेबनान में इनका जन्म हुआ था, ये अमेरिकी है, अमेरिका में, ठीक है। तो डेविड जूलियस अमेरिका के और लेबनान में इनका बर्थ प्लेस है, आडम पाटोपोशियन का, और ये रह रहे हैं अमेरिका में से। इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान एवं स्पर्श हेतु, यानी इन दोनों वैज्ञानिकों को किस फील्ड में, किसके लिए, कौन सी रिसर्च के लिए दिया गया है चिकित्सा का नोबेल? एक तो टेम्परेचर एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों इन्हें रिसेप्टर्स की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है।
डेविस जूलियस एंड आडम पाटोपोशियन का कार्य सोमैटो सेंसेशन इनका कार्य क्या था? इनका सोमैटो सेंसेशन इस नामक क्षेत्र पर केंद्रित था, ठीक है। उसी में रिसर्च करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल। तो फ्रेंड देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया है आपका, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब को जो हमने बताया है उनको पॉइंट आउट लिख लेना है और उसके बाद एक अपना शॉर्ट नोट बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट 2021। इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहता है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।